हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास इंदौर से। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बताना चाहता हूं, इस चैनल पर मैं कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं एसएससी बैंक रेलवे का। यदि आप चाहते हैं कि आप हर एक बुक का हर एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक प्लस बेसिक से सॉल्व कर सकें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी जो हमारा चल रहा है परमोटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी चल रहा है, तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन तो कंप्लीट हो चुका है। आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कॉइन वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डाइस वाले, और फिर उससे बाद वाले में कार्ड्स पर बेड हम कार्ड्स पर जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले करेंगे, और फिर लास्ट में हम नंबरिंग वाले क्वेश्चन कर लेंगे। इसी तरीके से हम लगभग 40-50 क्वेश्चन इस चैप्टर के प्रोबेबिलिटी भर के हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलकर करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, कॉइन वाले क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों ने कॉइन तो देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आपसे, कॉइन जब आप देखते हैं तो कॉइन में क्या क्या चीज़ें होती, तो आप कहोगे एक तो उस पर हेड होता है, और दूसरा मैं पूछूं क्या होता है तो आप कहोगे सर टेल होता है। बस यही दो चीज़ें होती हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। इसको इंग्लिश में तो आपको ये दोनों ही चीज़ें लिखी मिलेंगी, लेकिन जब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को वो क्या लिख के देता है, या तो शीर्ष लिख के देगा, ठीक है, या तल लिख के दे देगा, या फिर कई बार क्या बोल देता है चित्तपट बोल देता है, ठीक। क्या लिख के देता है, चित्त भी लिख के दे देगा और पट्ट भी लिख के दे देता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी कि कॉइन में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती है, हमारा टेल और हेड होता है, ठीक है। अब इस पर कंडीशन कितनी प्रकार की बनती हैं जरा हम उन पर बात कर लेते हैं। मान लो मैं बोलता हूँ आपसे कि मैं एक कॉइन फेंकता हूँ। कितने कॉइन फेंकता हूँ मेरे भाई, एक कॉइन मैं यदि फेंकता हूँ, मैंने यदि एक कॉइन उछाला, ठीक है, मैं यदि एक कॉइन उछालता हूँ और मैं आपसे पूछूं कि इसमें आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, ठीक है। प्रायिकता जिसे आप बोलते हो उसे क्या कहा जाता है, संभावना कहा जाता है, ठीक है। तो मैं पूछूं एक कॉइन आपने उछाला तो आपके दिमाग में आएगा सर या तो यहाँ पर हेड आ सकता है, मैं कहूँ ओके, या फिर आप कहोगे यहाँ पर टेल आ सकता है। यही दो चीज़ें आ सकती हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कब भाई, जब आप एक कॉइन उछालोगे। तो मैं बोलूँ टोटल आउटकम या टोटल रिजल्ट कितने आ रहे हैं, तो आप देखोगे केवल और केवल दो रिजल्ट बन रहे हैं। यहाँ से कितने बन रहे हैं मेरे भाई, केवल और केवल दो रिजल्ट बन रहे हैं। या तो हेड आ सकता है या फिर हमारा टेल आ सकता है। जो टोटल रिजल्ट हमारे सामने आएंगे तो आप कहोगे दो ही आ सकते हैं, ठीक। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। मान लो कभी कभी वो बोलता है कि दो कॉइन फेंके गए। कितने कॉइन फेंके गए मेरे भाई, दो कॉइन यदि वो फेंकता है तो मुझे देखना है भाई कितने रिजल्ट बन सकते हैं। तो आप देखोगे या तो हेड आएगा या फिर यहाँ पर भी हेड हो सकता है कि दोनों के दोनों ही हमारे कॉइन हेड आ जाए, या फिर आप देखोगे यहाँ पर हेड और यहाँ पर टेल आ सकता है, या मैं बोलूँ टेल यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पर हेड आ सकता है, या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों ही जगह हमारा क्या आ जाए, टेल आ जाए। यही चीज़ हो सकती है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है, यदि आप समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। या तो फर्स्ट कॉइन फेंकोगे, केवल दो ही रिजल्ट आ सकते हैं हमारे, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। तो मैंने पूछा कितने रिजल्ट आ रहे हैं, आपने कहा दो रिजल्ट आ रहे हैं, ओके। मैं पूछूं जब मैं दो कॉइन फेंकता हूं, कितने कॉइन फेंकता हूं मेरे भाई, दो कॉइन जब मैं फेंकता हूं तो टोटल मैं पूछूं आपसे कितने रिजल्ट हो सकते हैं, तो आप कहो सॉरी कितने रिजल्ट हो सकते हैं भाई, यहाँ पर केवल और केवल हमारे चार रिजल्ट हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हेड और हेड आ जाए, हेड या टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या फिर टेल और टेल आ जाए। बस ये चार रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि एग्जामिनर बोलता है कि तीन कॉइन फेंके गए, कितने कॉइन फेंके गए भाई, तीन कॉइन्स यदि वो फेंकता है तो मुझे बताएं आप लोग, ठीक है। तीन कॉइन्स यदि वो फेंकता है तो क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने देखा हेड हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हेड हो सकता है, यहाँ पर हेड, यहाँ पर टेल हो सकता है, यहाँ पर हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल हेड हो सकता है, या तीनों के तीनों जगह हमारा क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो या फिर मैं बोलूँ टेल हेड हो सकता है। आप देखोगे टेल हो सकता है, हेड टेल और टेल हो सकता है, ठीक है। यही हमारे रिजल्ट बन सकते हैं। इनके अलावा आप
घर पर है, बैठकर 2 मिनट का टाइम लेके आप सोच सकते हैं क्या इससे ज़्यादा कोई हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप देखोगे इससे ज़्यादा तो हमारे कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अब मैं इनकी काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने देखा टोटल कितने रिजल्ट आए मेरे भाई, टोटल 8 रिजल्ट हमारे आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 8 रिजल्ट हमारे आ रहे हैं। ठीक है, जब 3 कॉइन फेंके जा रहे थे तो टोटल कितने 8 रिजल्ट आए हैं। या तो तीनों में हेड आ जाए या फिर 2 में हेड 1 पे टेल आ जाए। यहाँ पर क्या हो सकता है कि 1 हेड टेल और हेड आ जाए, टेल हेड हेड हो सकता है, या तीनों के तीनों टेल हो सकते हैं। यही 8 कंडीशन हमारी बन सकती है। अब आपके दिमाग पर क्वेश्चन आएगा सर ठीक है, 1 कॉइन फेंका समझ आया, 2 रिजल्ट आ रहे हैं, 2 कॉइन फेंक के जो हमारे पास आउटकम आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, 3 उसने कॉइन फेंके 8 आ रहे हैं। इस तरीके से एग्जामिनर तो यही फिक्स तो है नहीं कि 2 या 3 या 4 ही फेंके। यदि आपने क्वेश्चन देखे प्रोबेबिलिटी के तो कई बार वो 4-4 5-5 कॉइन फेंकता है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन बने, क्या बने मेरे भाई, जब भी ऐसी कंडीशन बने तो अब हमने ये 3 करके देख लिए हैं, तो अब हम एक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि यहां पर कितना आया था, 2 आया था, यहां पर कितना आया था, 4 आया था, यहां पर कितना आया, 8 आ रहा है। तो आप यदि समझ पा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर 2 की पावर n का खेल चल रहा है। मैंने क्या बोला फिर से सुने, यहां पर कुछ नहीं हो रहा है। जब भी आपको कॉइन फेंके जाएं तो कितने आउटकम आएंगे या कितने रिजल्ट आएंगे, जब भी ये चीज आपको चेक करनी है तो 2 की पावर n आप देख लीजिएगा। अब मैं बोलूं कैसे करना है इसको, तो आपने देखा यहां पर कितने कॉइन थे, आप कहोगे 1 कॉइन था। ठीक है, तो मैं 2 की पावर n की वैल्यू 1 रखता हूं तो भाई यहां से कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब मैंने देखा यहां पर कितने थे, तो आप देखोगे 2 कॉइन थे। ठीक है, तो 2 की पावर मैं कितना रखता हूं, 2 रखता हूं मेरे भाई, तो यहां पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है, यहां पर कितना है, 2 की पावर मैं कहूं 3 है। कितना है, 2 की पावर 3 रख दूंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। यदि अब वो 4 कॉइन फेंकता है तो 2 की पावर आप 4 कर देना, जो कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। और यदि वो हमसे 5 कॉइन फेंकता है तो 2 की पावर आप 5 कर देना, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 की पावर 6 भी कर सकते हैं यदि वो कितने भाई, 6 कॉइन फेंकता है। इसी तरीके से ये चीज़ हमारी आगे बढ़ती चली जाएंगी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, यदि आपको कुछ भी इसमें दिक्कत है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे लेके जाएं यहाँ पर। ठीक है, जहाँ से मैंने कॉइन समझाना स्टार्ट किया था, एक बार और जिसमें अच्छे से समझ आ जाए, इसको एक बार फिर से देखिए जो भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो आके देखिएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बनेगा। साथ ही साथ आपको क्या चीज़ याद रखनी है भाई, कि जो प्रायिकता हो सकती है या प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0 या 1 हो सकती है। क्या हो सकती है, मिनिमम मैं बोलूं तो 0 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अधिकतम बोलूं तो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। बस ये इतना भी याद रख लो, क्वेश्चनों में मैं इसको बताऊंगा कैसे इसको हमें यूज करना है। बस अभी मैं बोल रहा हूं तो मान लो भाई ऐसा होता है। ठीक है, क्यों होता है ये चीज़ अभी हम आगे क्वेश्चनों में देखेंगे कि मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी चीज़ की, मैं बोलूँ आपसे आप वहाँ जाने वाले हैं तो आप बोलोगे हाँ या ना, या तो 1 है प्रोबेबिलिटी कि हाँ भाई मैं वहाँ जाने वाला हूँ, या फिर नहीं है प्रोबेबिलिटी कि मैं नहीं जाने वाला। तो जो 0 है यानी कोई चीज़ नहीं उठी है या कोई भी चीज़ दी जाती है। और यदि बोला जा रहा है आपको जाना है या आना है तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है। तो अभी इस चीज़ को आप देखिएगा, समझिएगा। यदि आपको थोड़ा कम समझ आया है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो को फिर से पीछे लेके जाएं और एक बार देखें। और अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे क्वेश्चन, तो उनको हम मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं अब हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कौन सा आया है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यदि बनता है क्वेश्चन तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है भाई, और नहीं बनता तो आपको ये पता होगा कि मेरे द्वारा यहाँ पर मिस्टेक की जाती है। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो वो चीज़ आप याद रखेंगे कि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गलती करता हूँ तो यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं भी पढ़ लेता हूं भाई और उसे सॉल्व करते हैं फिर मिलकर। ठीक है, हाँ भाई, तो क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में, हमें बताया गया है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखनी है
या बोलेगा एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, या फिर बोलेगा 2 सिक्कों को एक एक बार उछाला जाता है। तो दोनों ही बात क्या है, एक ही है, इसमें हैरान परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हमने देखा बोला गया है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी, हमसे ये जानना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है एग्जैक्टली वन हेड। सबसे पहले दो कॉइनों को या एक कॉइन को 2 बार उछाला गया। तो मैं पूछूं इसमें टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर सबसे पहले हेड आ सकता है। मैंने कहा ओके। आप कहोगे यहाँ भी हेड आ सकता है, बिल्कुल, या यहाँ पर हेड और यहाँ पर टेल आ सकता है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर आप कहोगे कि क्या आ सकता है सर, टेल भी तो आ सकता है। तो मैंने कहा ओके, यहाँ पर टेल और यहाँ पर हेड आ सकता है। और लास्ट में आप कहोगे सर या तो टेल आएगा या फिर यहाँ पर भी टेल ही आएगा। मैंने देखा ये 4 ही रिजल्ट हो सकते हैं, या मैं पूछूं आपसे टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो ये 4 ही हो सकते हैं। ओके, अब हमसे पूछा गया है बिल्कुल एक शीर्ष आने, यानी शीर्ष का मतलब क्या होता है, हेड होता है, कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप देखोगे या तो हेड यहां पर आ रहा है या तो एक हेड यहां पर आ रहा है। तो आपने देखा टोटल में से 2 तो हमारे पास हेड आ रहे हैं, और मैं पूछूं टोटल रिजल्ट या आउटकम कितने थे, आप देखोगे 4 थे। इसको इससे काटोगे भाई तो मेरा आंसर आएगा 1/2 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये ए वाला समझ आया होगा। ठीक है, ठीक। अब मैं पूछता हूं आपसे, ठीक है, बी वाला देखते हैं। बी वाले में क्या पूछा गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी, भाई मुझे बताओ 2 हेड कहां पर आ रहे हैं। तो आप देखोगे 2 हेड केवल और केवल यहां पर आ रहे हैं, तो इसकी कितनी होगी, केवल एक प्रोबेबिलिटी है, कितने में से, 4 में से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1/4 हो जाएगा। अच्छा, ये चीज आप एग्जाम अभी याद रखना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन या जो भी बुक मिलती है या जहाँ भी आप पढ़े हैं वहाँ से आपको सीट मिली होगी, ठीक है, तो उस पर जो भी क्वेश्चन दिए उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि धीरे धीरे आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, ये बार बार ना लिखना पड़े, तभी आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो मैं तो समझाने के लिए लिखूंगा ही, बट आपको कोशिश ये करनी है कि ये चीज़ें आपको याद हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन सी वाला हमें क्या दिया गया है। तो आप देखोगे सी में मुझे जो दिया गया है भाई, नो हेड, कोई शीर्ष ना हो। तो मैं पूछूं भाई कोई शीर्ष ना हो या सारे के सारे टेल हों, क्या मैंने बोला, कोई शीर्ष ना हो यानी कोई भी हेड ना हो, या फिर वो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बोल सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो, हमारे टेल हो, बात बराबर है। तो मैंने देखा कोई भी शीर्ष नहीं चाहिए, हेड नहीं चाहिए, तो भाई यहां पर भी हेड आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तीनों जगह हेड आ रहा है। तो केवल और केवल एक ये कंडीशन ही बचती है जहां पर हमारा कोई हेड नहीं आ रहा है। तो हमने देखा एक ये है, आप कहोगे ठीक है, और मैं पूछूं टोटल आउटकम कितने थे, तो आप कहोगे सर 4 थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। सॉरी, अब मैं बढ़ता हूं चौथे वाले क्वेश्चन पर। तो क्या बोला गया है, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए है। क्या बोला गया है, कम से कम एक हेड। इसका मतलब क्या होता है कम से कम में, यानी एक हेड तो चाहिए ही चाहिए है, 2 भी आ जाए तो चलेगा, कोई बुराई नहीं है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, जहां पर भी कम से कम लिखा होता है उसका मतलब यह होता है कि एक हेड तो आना ही आना चाहिए, यदि 2 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी चलेंगे। ठीक है, तो मैं देखता हूं कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, और हमने देखा यहां पर हमारे पास 2 हेड है। ठीक है, केवल एक यही कंडीशन बनती है जहां पर हेड नहीं है। तो मैं पूछूं इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आप तुरंत कहोगे कि सर इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं डी वाले का यहां लिख देता हूं कि डी का जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो आप देखोगे 3/4 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 3/4 आ जाएगा, क्योंकि टोटल रिजल्ट तो 4 है, जिसमें से कम एक हेड आने की कंडीशन कितनी जगह पर आ रहा है, 3 जगह पर आ रहा है। ओके, मैं देखता हूं हमारा डी हो गया। हाँ, अब आता है ई वाला। कौन सा कर रहे हैं अब हम, ई वाला कर रहे हैं। ई वाले में क्या बोला गया है, अधिकतम एक शीर्ष आने की, क्या बोला गया है, अधिक से अधिक एक ही शीर्ष आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक जब भी बोला जाए, क्या बोला जाए, जब भी अधिक से अधिक बोला जाए तो हमें यह चीज याद रखनी है कि एक से ज्यादा ना आए, एक से कम हो जाए तो चले, एक तो आएगा ही आएगा,
ठीक है। एक से जितने भी नीचे वाली चीजें हैं वह आएंगी। एक भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो भी है नहीं है उसमें तो भी चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही दो आ जाएंगे तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में। तो मैं इसको यहीं पर कर देता हूं ई वाले को। हाँ, तो मेरे से क्या बोला गया है, अधिकतम एक सीट्स आने की, एक हेड, भाई ये चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। मैं पूछूं ये चलेगा तो आप कहोगे बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम में क्या होता है, अधिक हो जाए चलेगा, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक से कम है चलेगा। यानी ये 3 वाले हमारे हो जाएंगे, ये वाला हट जाएगा। तो इसके जो आउटकम बनेंगे, इसके भी कितने बनेंगे भाई, टोटल आउटकम तो 4 थे, तो 3/4 हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और मैं भी पढ़ लेता हूं और फिर हम इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला गया था, यदि आपको ध्यान है क्वेश्चन, ठीक है, तो पहले हमें 2 कॉइन दिए गए थे। कितने दिए गए थे मेरे भाई, केवल और केवल 2 कॉइन दिए गए थे। बट इस बार आप देखोगे जो हमें दिए गए हैं वो टोटल 3 कॉइन दिए गए। कितने दिए गए मेरे भाई, 3 कॉइन दिए गए हैं, ठीक है। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं कि आउटकम क्या होंगे या रिजल्ट क्या होंगे। या तो तीनों जगह आप कहोगे सर हेड हेड हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर हेड यहाँ पर टेल हो सकता है, मैं कहूँगा ओके, ठीक है। यार एक काम करते हैं, इसको ऐसे साफ करके लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा काम। चलो, तो या हो सकता है हेड यहाँ पर आ जाए, टेल यहाँ पर आए, हेड यहाँ पर आए, टेल यहाँ पर आए, हेड यहाँ पर आए, हेड यहाँ पर आए, या तो फिर हमारे तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं, टेल ही हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो और क्या हो सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल टेल आ सकता है, ठीक है। यही हमारे क्या हो सकते हैं भाई, आउटकम हो सकते हैं, आप देखोगे तो, ठीक है। हमने बना लिए हमारे ये कितने आउटकम होंगे, तो आप देखोगे तो ये आउटकम हमें कितने, 8 आउटकम मिलेंगे, ठीक है। किसमें से, जब आपके द्वारा 3 कॉइनों को उछाला जाएगा, मैं तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है कि बिल्कुल एक सीट्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो कि आपका 1 हेड कहां पर आ रहा है, तो आप देखोगे या तो यहां आ रहा है, या यहां आ रहा है, या यहां आ रहा है। तो मैं बोलूं मेरे ए वाले का जो आंसर हो जाएगा, तो टोटल कितनी जगह पर, 1 2 3, मैंने ये 3 लिखा, ओके। टोटल आउटकम मेरे कितने हैं, आप देखोगे 8 है। ये चीज समझ आई, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। अब मैं करके देखता हूं मेरा बी वाला। बी वाले में क्या बोला गया है कि बिल्कुल 2 सीट्स आने की या एग्जैक्टली 2 हेड आने की हमसे पूछा गया है। तो 2 हेड कहां कहां पर आ रहे हैं देख लें जरा, 1 2 और 3। मैंने देखा 2 हेड या तो यहां पर आ रहे हैं, या यहां पर आ रहे हैं, या यहां पे आ रहे हैं। तो यानी मैं टोटल देखूं तो यहां पर भी 3 जगहों पर आ रहा है, और टोटल कितने हमारे आउटकम है, तो आप देखोगे कि हमारे टोटल आउटकम जो है वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। चलो, अब इसके आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन दिया गया है मुझे, सी क्वेश्चन दिया गया है कि बिल्कुल सी वाला जो दिया गया है मेरे भाई, इसमें बोला गया है मेरे से कि एग्जैक्टली 3 हेड्स क्या चाहिए है, एग्जैक्टली 3 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे बताओ भाई, 3 हेड आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर केवल और केवल एक जगह ऐसी है जहां पर हमारे 3 हेड आ सकते हैं, यानी यहां पर 1/8 आ जाएगा। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं पूछूं आपसे, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो आप देखोगे डी वाला पूछा गया है। तो डी में मुझे क्या दिया गया है, नो हेड, कि एक भी हेड नहीं आना चाहिए इसमें। तो मुझे बताओ भाई, यदि मैं पूछूं आपसे कि हमसे बोला गया है एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर कैसे, कहाँ पर दिख रहा है कि एक भी हेड ना हो, तो आप कहोगे सर नो हेड चाहिए है, तो केवल और केवल यही है। एक कंडीशन मेरी बस यही बनती है कि जहां पर कोई भी हेड नहीं है, तो या तो आप इसको लिखना चाहो तो टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, तो आप देखोगे
टोटल आउटकम हमारे 8 थे और जिसमें से केवल एक ही जगह ऐसी है जहां पर कोई भी हेड नहीं है, बाकी जगह तो हमारे हेड आ रहे हैं, यानी इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है, दिया गया है कम से कम एक सीड्स, क्या बोला गया है कम से कम एक सीड्स। मैं इस चीज को लिखूं, एक भी चल जाएगा हेड, दो भी चल जाएगा और 3 के 3 हेड आ जाए तो ये भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो यह है कि एक हेड तो हमारा होना ही होना चाहिए। तो आप देख लो भाई 1 2 3, तो मुझे इसमें सबसे पहले तो आप इसको देखते हैं, तो हमने इसके हिसाब से देखा केवल एक ही जगह है जहां पर एक भी हेड नहीं है, बाकी तो हर जगह हेड है। तो आप देखोगे ये क्या है, मैंने 4 क्यों लिखा, डी, और ये क्या हो जाएगा हमारा ई वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने देखा केवल एक ही जगह नहीं है, तो आप देखोगे बाकी 7 जगह पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और टोटल कितना है 8 है। लेकिन इस चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो, यदि आपको धीरे धीरे जब ये चीजें याद हो जाएंगी तो आपको समझ आएगा कि सर एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां पर तीनों के तीनों क्या आए, टेल आए, तभी हमें, जैसे ये वाली कि तीनों के तीनों यहां पर टेल आ रहे हैं, वही बस कंडीशन होगी जहां पर एक भी हेड नहीं आएगा। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं कर सकता, तो आप कहोगे सर केवल एक कंडीशन बनती है। तो मैंने देखा 1 माइनस कितनी कंडीशन है भाई, एक जगह पर तो हमारा तीनों के तीनों टेल आ रहे हैं, टोटल आउटकम में कहूं कितने थे, तो आप कहोगे 8। और हमने अभी पढ़ा था कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 1 तक होती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। 1 में से आप 1/8 इसको माइनस करेंगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, 7/8 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 7/8 आएगा। चाहें तो आप ये लिख के भी देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस करते करते चीज़ें डेवलप करनी है कि हमें पता हो कि एक ही जगह पर क्या आता है, तीनों टेल आते हैं, तो हमने मान लिया वो 1 आएगा। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन यहीं पर हो सकती है, तो 1 में से माइनस आप क्या कर दोगे, 1/8 करोगे तो 7/8 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कैसे आई, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 8 - 1 7/8 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमें क्या दिया गया है। आप देखोगे एफ वाला देख लेते हैं, एट लीस्ट 2 हेड होने चाहिए, कम से कम कितने हेड होने चाहिए, 2 तो होना चाहिए। यानी मैं इसमें किस किस को काउंट कर सकता हूं, तो आप देखोगे कहोगे सर 2 भी हो सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है यहां वो 2 है। 3 भी हो जाए तो चलेगा, ठीक है, 2 भी हो जाए 3 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करते हैं भाई, इसका कितना एफ वाला कर रहे हैं, हाँ एफ ही है। ठीक है, तो मैंने देखा 2 और 3 वाले कहां पर आ रहे हैं, आप देखोगे यहां पे तो 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है और यहां पर 2 है। अब इसके बाद मैंने देखा तो यहां पर तो भाई एक एक हेड है। ठीक है, तो हमने देखा 1 2 3 4 रिजल्टों में तो क्या है, या तो 2 हेड है या 3 है, यही हमें चाहिए है। और टोटल आउटकम हमारे कितने थे, 8 थे, तो 4 से इसको काटोगे तो जो आंसर आएगा 1/2 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूं किस पर, जी वाले पर। ठीक है, तो जी जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, देखते हैं भाई, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है मुझे और इसका मतलब क्या है, मैं ये भी आपको बता देता हूं। तो बोला गया है मुझसे एट मोस्ट 1 हेड, अधिकतम एक शीर्ष होना चाहिए। क्या बोला गया है, अधिकतम एक शीर्ष होना चाहिए। इसका मतलब है 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 से कम हो जाए तो चलेगा, यानी या तो 0 हेड हो या फिर 1 ही हेड चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो मैंने कंडीशन देख लेता हूं भाई, यहां पर भी हेड है, यहां पर भी हेड है, तो ये तो चल जाएगा, 1 हेड यहां पर है, ये भी है, ये भी है, और यहां पर नहीं है। बाकी जगहों पर तो हेड 1 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने देखा 1 2 3 4, कितने, 4 आउटकम ऐसे हैं जहां पर अधिकतम 1 हेड आ रहा है। ठीक है, और टोटल आउटकम आप देखोगे तो कितने थे, 8 थे। इसको इससे काटोगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एच पर, जो कि मुझे दिया गया है अधिकतम 2 हेड। क्या बोला गया है, अधिकतम 2 हेड दिए गए हैं। ठीक है,
तो बस यहाँ पर 0 हेड है भाई तो भी चल जाएगा, मैंने कहा 0 हेड है तो भी चल जाएगा, 1 हेड है तो भी चल जाएगा और 2 हेड है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब भाई इसके हिसाब से आप देखो यहाँ पर 1 हेड है चल जाएगा, 1 1 1 1 0 ये भी चल जाएगा, 2 वाला भी चल जाएगा, ये चल जाएगा। केवल और केवल एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है जब 3 कॉइन आप उछालोगे और तीनों के तीनों हमारे क्या आ जाते हैं, हेड आ जाते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। केवल हमारी क्या हो सकती है, एक ही कंडीशन हमारी इस तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो बस मैं बोलूं एक हो सकती, या तो इस वाले को ऐसे लिखो आप कि केवल एक ही हो सकती है, तो टोटल कितनी हो सकती है, 7 हो सकती, तो 7/8, या तो ऐसे कर लो, या फिर हमें पता है या हम जानते हैं, धीरे धीरे भाई चीज़ें आपको भी समझ आने लगेंगी, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इन्हीं क्वेश्चनों को जो भी मैं करा रहा हूँ 8-10 इनको 4-5 बार करिए, कॉइन का कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, तो मैंने देखा केवल एक ही कंडीशन हो सकती है जहां पर हेड हेड आ रहा है, हम अपोजिट में देख रहे हैं वही कंडीशन। मैंने देखा एक कंडीशन है टोटल 8 में से, इसको मैं माइनस करूंगा किसमें से, 1 में से, तो यहां से जो आएगा 7/8 आ जाएगा। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूं और मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है। ठीक है, अब एक ही सिक्के को 2 बार उछाला गया है सॉरी, उस क्वेश्चन को करते हैं भाई, किस तरीके से करना है देख लेते हैं। क्या है, अभी देखो जब एक कॉइन बोले या 2 कॉइन बोले तब तक तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी लिख लिख के देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी जब मैं इनको बार बार आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, जब जैसे ही बड़े क्वेश्चन आएंगे तो अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो चुकी होगी, तो उनको मैं डायरेक्ट करना भी बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में, यदि मैं पढ़ूं कि आ कॉइन, तो एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया तो कंडीशन क्या हो सकती है। अब तो ये आपको भी याद हो गया होगा कि सर या तो हेड हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या फिर यहाँ पर टेल टेल आ जाए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, चलो हमने ये देख लिया। हाँ, अब हमसे पूछा गया है 2 बार चित्त आने की या हेड आने की, कि 2 बार हमारा जो है क्या आना चाहिए भाई, सॉरी क्या बोला गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ हेड। चलो हमसे पूछा गया है 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं, कि दोनों की दोनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। दोनों बार चित्त यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई मुझे आप देखकर बता सकते हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक ही कंडीशन में आ रहा है, यहाँ पर एक जगह पर आ रहा है, टोटल आउटकम मेरे कितने हैं, तो आप कहोगे 4 है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। क्या बोला गया है, एक सिक्के को 4 बार उछालने पर कम से कम 1 पट आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। जब भी आ गया भाई क्या चाहिए है, हमें चाहिए है टेल। ठीक है, तो टेल कम से कम 1, यानी 1 चलेगा, 2 आ जाए तो भी चलेगा, 3 आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है, इससे कम हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई, 1 आ जाए तो चलेगा, 2 आ जाए तो चलेगा, 3 आ जाए तो चलेगा। इसका मतलब एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां पर, या मैं पूछूं आपसे, हाँ यहाँ पर 4 कॉइन को 4 बार उछाला गया है, तो चारों जगह हमारा टेल 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 भी आता। कम से कम 1 तो चाहिए, 2 आ जाए तो भी चलेगा, 3 आ जाए तो भी चलेगा, 4 आ जाए तो भी चलेगा। तो आपके दिमाग में आएगा सर एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर हेड हेड
हेड आ रहा हो, यही बस कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो मुझे समझ आया मेरे भाई टोटल आउटकम कितने आएंगे, 2 की पावर n यानी 4 कॉइन्स थे, तो आप देखोगे 16 होंगे। मैंने कहा ओके, और इसमें से केवल एक घट जाएगा जहां पर टेल नहीं आ रहा होगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका, ये तो आपको समझ आ गया भाई कि यहां पर क्या हो गया, 1/16 हो गया। ये तो हो सकता है, लेकिन ये तो कब है कि एक ही जगह पर हेड आ रहा होगा। यदि आपसे पूछा गया होता कि हेड कितने बार आएगा तब होता, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, टेल का पूछा गया है, तो इसका कितना होगा, 15/16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और मिलकर फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या दिया गया है हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है देख लेते हैं भाई। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, 3 सिक्के एक साथ फेंकने पर कम से कम 2 पट आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है या क्या प्रायिकता हो सकती है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, 2 टेल्स हमें जो चाहिए है, 2 टेल चाहिए है। ठीक है, 2 टेल चाहिए, कितने चाहिए, 2 टेल चाहिए है। क्या बोला गया है, कम से कम 2 से ज़्यादा हो जाए चलेगा, और कॉइन कितना, 3 कॉइनों को फेंका गया है, तो यानी एक टेल ये आ सकता है। अच्छा, इसको 3 कॉइन फेंके गए हैं, तो अब लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से यहाँ पर कंडीशन बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, हेड 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 आ रहा होगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। क्या होगा, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड और हेड यहाँ आएगा, तो टेल 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 आ सकता है। यही हमारे आउटकम आ सकते हैं, इसके अलावा तो कोई और आउटकम आ नहीं सकते। कम से कम 2 पट आने की, या मैं बोलूँ टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो 2 तो आना ही आना चाहिए। तो मैं देखूँ 2 आ जाए तो चलेगा, 3 आ जाए तो भी चलेगा, कम से कम लेकिन 2 की रिक्वायरमेंट तो है ही है। तो मैंने देखा ये वाला चल जाएगा क्योंकि इसमें 3 टेल है, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। केवल मैं बोलूँ तो कितने आउटकम हो सकते हैं, टोटल में से 4 जगह तो हमारा टेल आ रहा होगा, और पूछूँ मैं टोटल आपके आउटकम कितने हैं, तो आप कहोगे सर 8 हैं, तो 1/2 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/2 आंसर इसका हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे पढ़ लें और फिर हम इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। बोला गया है 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले गए। ठीक है, यदि हेड और टेल दोनों दिखाई देते हैं तो क्या प्रायिकता हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले गए, यदि हेड व टेल दोनों दिखाई देते हैं तो क्या प्रायिकता है कि बिल्कुल एक ही सीड्स दिखाई दे। हमसे क्या बोला गया है कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें केवल और केवल एक ही हमारा हेड दिखाई दे। 3 सिक्के उछाले गए, तो भाई हेड आ सकता है, आप कहोगे हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, यहाँ पर हेड टेल हेड हो सकता है, यहाँ पर हेड और क्या हो सकता है, टेल हो सकता है, और यहाँ पर मैं आपसे पूछूँ तो क्या हो सकता है, टेल यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो हेड 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 हेड, या फिर टेल 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 हेड टेल हेड टेल, और क्या हो जाएगा, हेड टेल टेल। यही हमारे आउटकम आ सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले गए हैं यदि हेड और टेल दोनों दिखाई दे। अब मुझे बताओ यहाँ पर ऐसी कितनी कंडीशन है जहाँ पर आपको हेड भी दिखाई दे रहा है और
टेल भी दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे सर एक तो ये कंडीशन है, यहाँ पर हेड ही हेड दिखाई दे रहा है, और मैं कहूँ यहाँ पर देखो तो आप कहोगे यहाँ पर भी यही कंडीशन है, यानी ये दोनों तो हमारी रेस से बाहर ही हो जाते हैं। तो टोटल आउटकम आपके पास कितने हैं? आप कहोगे सर टोटल 6 हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ ऐसे कितने आउटकम है जहाँ पर आपको हेड और टेल दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहोगे सर 3 ये हैं, 3 ये हैं, यानी 3 कोई ऐसे होंगे, कोई 3 ही प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है, या तो ये 3 आएंगे या फिर ये 3 आएंगे, तो कोई 3 ही हो सकते हैं जहां पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप इनको काटोगे तो आंसर जो हमारा आ रहा होगा कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा इसका। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूं और फिर मिलके हम इसे सॉल्व करते हैं भाई कि क्या दिया गया है। ठीक है, इसको मैं साफ नहीं करता हूं क्योंकि इसकी ज़रूरत हो सकता है अभी फिर से पढ़े हमें। ठीक है, तो इसको अपन लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ये काट देंगे, ये भी काट देंगे और ये भी हटा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 1 सीड्स प्राप्त होने की प्रायिकता बताएं भाई। कम से कम 1, 2 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बात किसकी हो रही है? हमारी हेड की हो रही है। यदि हेड 1 तो चाहिए ही चाहिए है, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है सर, जहां पर हमें क्या नहीं दिखेगा मेरे भाई? हेड नहीं दिखेगा। तो मैं बोलूं तो कितनी हो सकती हैं? तो आप देखोगे 7, तो 7 जगहों पर तो हेड दिख रहा है। टोटल आउटकम कितने थे? तो आप कहोगे सर 8 थे, तो ये आंसर हो गया। या फिर इसको जब आप ना लिखना हो तो आपके दिमाग में तुरंत होनी चाहिए ये सर चीज़ कि सर केवल एक ही कंडीशन हो सकती है कि टेल 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 आए, यानी 1 हमारा आ रहा होगा। ठीक है, कितने में से? टोटल 8 आउटकम में से। तो मैं 1 - 8 करूंगा तो भी मेरा कितना आएगा मेरे भाई? 7/8 ही आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। ठीक है, और मिलके इसे हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर इसे मिलकर हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। हाँ भाई, तो क्या बोला गया है? एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है। अब देखो इस जगह पर हमारा क्या आएगा? कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे लिए काम आता है। ठीक है, कि अब 8 सिक्के उछाले गए। आप अब बना के देखो, क्या आप बना पाओगे? पूरा बोर्ड आप भर लोगे फिर भी आपके पूरे के पूरे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमें तो कुछ नहीं करना है, 2 की पावर क्या है? n था, ये फॉर्मूला था। आप कहोगे ठीक है सर, तो कितने सिक्के उछाले गए हैं? तो आप तो कुछ दिमाग नहीं लगाओगे, 2 की पावर 8 लगा दोगे, यानी टोटल रिजल्ट बोलूं या हम बोलें टोटल आउटकम जो हमारे होंगे ये हो जाएंगे। ओके, दूसरी बात हमसे और क्या बोला गया है? एक सिक्के को 8 बार उछालने पर 4 चित्त आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? यानी 4 हेड चाहिए, 4 हेड चाहिए मुझे, तो मैं बोलूं टोटल कितने बार उछाला गया है? आप कहोगे सर 8 बार उछाला गया है। इसमें से मुझे कितने बार हेड चाहिए है? तो आप कहोगे सर हमें 4 बार हेड चाहिए है। ठीक है, और टोटल रिजल्ट मेरे कितने आएंगे? तो आप देखोगे 2 की पावर 8 आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूं और मिलकर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। 4 बार बोला गया है, एक सिक्के को 4 बार। तो ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसकी जगह कितना बोला गया है? 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, यदि हम 3 बार उछालते हैं तो क्या कंडीशन हो सकती? वही हेड 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 आ सकता है। आप देखोगे हेड हेड
टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल 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 आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल टेल आ सकता है। अब इसको जब आप क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो बोला गया है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एकांतर क्रम में हेड और टेल आने की संभावना बताइए। भाई हमें बताना है, उनको हेड और टेल आने की संभावना बताना है। तो मैं पूछूं यहाँ पर अल्टरनेटिव आपका आ रहा है, आने कहोगे नहीं आ रहा। मैं बोलूँ यहाँ पर आ रहा है, आप कहोगे नहीं आ रहा सर। यहाँ पर आ रहा, हाँ भाई यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आ रहा क्या, नहीं आ रहा। यहाँ पर आ रहा क्या, नहीं आ रहा। यहाँ पर आ रहा, नहीं आ रहा। आप कहोगे केवल यहाँ पर आ रहा है। तो केवल हमने देखा टोटल आउटकम कितने हो गए, आप कहोगे सर 8 हो गए। मैं बोलूँ कितनी जगह पर आ रहा है, आप कहोगे 2 जगह पर आ रहा है। 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, 1/4 है। एकांतर क्रम में केवल या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, बाकी जगहों पर हमारा नहीं आएगा। तो हमने देखा टोटल आउटकम तो 8 थे, बट इसमें भी 2 ही जगह हमें एकांतर क्रम में या अल्टरनेटिव हमें मिलेगा। ठीक है, क्या हेड पूछा जाए या टेल पूछा जाए तो यही मिल सकता है, और कहीं तो नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्या बोला गया है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, पहली 4 बार उछाल पर पट दिखाई देता है। ठीक है, क्या हुआ है, एक सिक्के को उन्होंने उछाला। ठीक है, जैसे ही वो दिखाया, एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, पहले 4 बार उछाल पर पट दिखाई देता है, यानी इसका क्या बोलते हैं, इसको टेल। हाँ, हमने देखा यहाँ पर टेल आया। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, टेल आया। दूसरी बार में भी टेल आया, तीसरे में भी आ गया, चौथे में भी टेल आ गया। आप कहोगे ठीक है, और दिखाई देता है। तो 5वीं उछाल पर चित्त आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मुझे भाई एक चीज़ बताओ, यदि आपको समझ आ रहा है, अच्छा ये यदि वाला तो नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा क्या हो जाएगा, टोटल हमारे 4 आ गए। अब मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था, 2 की पावर कितनी हो रही है, 1 2 3 4 ही कॉइन फेंके गए कि 5 फेंके गए भाई, तो आप देखोगे 5 फेंके गए। ठीक है, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो टोटल रिजल्ट मेरे कितने निकल के आएंगे, आप कहोगे 32 आएंगे। अब इसमें से भी हेड कितनी जगह पर आ सकता है, केवल एक ही हो सकती है, आप बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/32। लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कुछ अंतर नहीं है, केवल और केवल यदि बोला गया है, तो क्वेश्चन डिफरेंट हो गया है ये यदि के कारण। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ दी गई है, इसमें भी सेम चीज़ बोली गई, एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, यदि पहले 4 बार उछाल में पट दिखाई देता है, यानी टेल 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 दिखाई देता है, यदि। ठीक है, ये बोल रहा है। अब ये फिक्स हो गया, इससे उसको कोई दिक्कत नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया जा रहा है, क्योंकि अब यदि बोल दिया गया है। जो क्वेश्चन की बात चल रही है आपकी केवल और केवल यहाँ पर चल रही है। ये चीज़ इसमें याद रखना है कि यदि यहाँ पर टेल टेल टेल, ये तो फिक्स हो गया, इस पर तो कोई बात ही चीज़ नहीं हो रही है। केवल जो केवल बात कर रहा है मेरे भाई, वो यहाँ पर बात कर रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप देखोगे सर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो टोटल आउटकम तो 2 हो सकते हैं, और हेड कितना, यानी इसकी आने की 1 ही है। तो इसका जो आंसर होगा 1/2 होगा। दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन एक के कारण क्या हो जाती है, कंडीशन अलग हो जाती है। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। यदि समझ आई है, ठीक है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।